चलिए ओम। योगाहार कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे सभी महानुभाव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज पौष माह शुक्ल पक्ष दशमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 20/1/2024 दिन शनिवार 994 दिवस। और आज के योग टीचर आदरणीय योग गुरु श्री मुकेश मालवीय जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। और मुकेश मालवीय जी हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के सदस्य है, संचालन करता है। तो मैं इस आज के हमारे योग शिक्षक मुकेश मालवीय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज का योग सत्र लेने के लिए। जी ओम, आपका स्वागत है सर। चलिए ओम। प्रणाम उमेश सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। ओम, सुप्रभात सभी को। आज क्लास में जो लोग जुड़े रहे हैं 536 हो गए। चलिए रंजना भाई जी, दिख रहा हूँ मैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, बढ़िया। खड़े हो नहीं पे? बिल्कुल, हाँ हाँ, खड़े में भी दिख रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, चले स्टार्ट करें क्या? 5:35 हो गए, 36 हो गए। चले करें। हाँ बिल्कुल करें। मंत्र सब कुछ हो जाए तब तक सब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए चले, वर्मा जी आ गए। वर्मा जी प्रणाम भाई साहब। चलिए एक आसन में बैठिए, ओम जी ओम। सिद्धासन या सुखासन या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। कमर गर्दन सीधी, पीठ की हड्डी सीधी, मन शांत एकांत। सर बताओ, हम विघ्नों को दूर करने वाले और विवेक को जागृत करने वाले, ज्ञान और बुद्धि के अधिनायक देवता श्री गणेश जी का आह्वान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। गहरी लंबी श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षे अमृता। गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जने ओम तपे ओम सत्यम इदम योग मंत्र। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख नाम यजनाम ओम का स्मरण विभिन्न मंत्रों के साथ किया। अब हम क्या का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम खड़े हो जाएंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए। एक्सरसाइज कर लेते हैं। शरीर को आसन प्राणायाम और एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन लगाते हैं। चलिए ताड़ासन। खींचिए श्वास भरते ऊपर। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। श्वास छोड़ते वापिस पुनः एक बार। होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते वापिस दोनों पैरों बनता श्रीवत्प्रिय ताड़ासन। श्वास छोड़ते दाहिने तरफ। श्वास लेते बीच में पुनः दूसरी साइड श्वास छोड़ते हुए। वापिस एक बार और। वृक्षासन। अपने शरीर को जोड़ों खोलने के लिए ये सभी आसन की खड़े होकर करने वाले हैं। वृक्षासन। वापिस दूसरे पैर कीजिए।
चलिए इसी में गरुड़ासन। दाहिने पैर घुमाइए। दूसरे साइड से। इसी में त्रिकोणासन। बाएं पैर को घुमाइए, दाएं पैर को घुमाइए। दाएं हाथ को पंजा दाएं पैर के पास रखिए और बाएं हाथ को ऊपर देखिए, बीच की डोरी। वापिस दूसरे साइड से। चलिए इसी में पाद हस्तासन। लगाइए अपने शरीर पे। स्वागत है वापिस। चलिए ये हम थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, इससे आसन लगा ली, खड़े होकर करने वाले तो हमारा शरीर खुल गया। आप करेंगे योगिंग जोगिंग का अभ्यास। तो गहरी लंबी श्वास श्वास अपने स्थान पर तोड़िए। योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास। गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास। सेकेंड, दूसरा हाथों को ऊपर उठाइएगा। तोड़िए गहरी लंबी श्वासों के साथ। अपने पैर को पीछे संकल्प से लगाने का प्रयास। तीसरा अभ्यास, अपने घुटने को छाती से लगाइए, गहरी लंबी श्वास लेते आइए। और फास्ट। चौथा अभ्यास, बैठने का प्रयास। 5वां अभ्यास, पैरों को खोलिए, दोनों हाथ सामने, बैठिए। पूरा बैठिए इस प्रकार। चलिए 6वां अभ्यास,
करते रहिए। चलिए 7वां अभ्यास, फेफड़ों के लिए विशेष व्यायाम। गहरी लंबी श्वास लो और छोड़िए। आठवां अभ्यास, घूमिए। आठवां अभ्यास, नौवा, दोनों हाथों को फैलाइए। बाएं तरफ और बाएं हाथ को देखना है, दाएं हाथ बाएं तरफ। दूसरे साइड से इसको फास्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने स्थान खड़े हो जाइए। 10वां अभ्यास, हस्तस्थान पाद हस्तासन का। ग्यारहवां पीटी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 30वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 12वां अभ्यास, त्रियक डांस। चलिए हमारे योगी योगी के कुछ अभ्यास और है, इसके कर लेते हैं। अपनी कमर घुमा लीजिए। गहरी लंबी श्वास, विपरीत। चलिए अपने थोड़े पैरों को एक्सरसाइज कर लिए इस प्रकार। दूसरे साइड से सामने
चलिए इस प्रकार चलिए अपने घुटने को घुमा लीजिए। विपरीत आगे पीछे चलिए हमने भी ये योगिन जोगिन का अभ्यास किया तो बाद में एक्सरसाइज की और हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो अपने आसन के फ्रेम पे बैठाइए। चलिए यहाँ से हम करेंगे अब सूर्य नमस्कार। चलिए मंत्र तो नहीं मालूम मगर मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आसनों से एक प्रार्थना की मुद्रा, दो में हस्तस्थानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा में वाम दक्षिण संचालनासन, पांचवा पर्वतासन, छठवा में साष्टांगासन, सातवां भुजंगासन, आठवां भुज पर्वतासन,
9वां वाम 10वां पादहस्तासन 11वां हस्तस्थानासन 12वां प्राणायाम की मुद्रा। अब इसको श्वासों के साथ करेंगे। प्राथमिक मुद्रा श्वास लेना है, श्वास सामान्य रखना। दूसरा मस्तक श्वास को लेते हुए, तीसरा श्वास को छोड़ते हुए, चौथा श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, छठवां श्वास सामान्य, सातवां फिर श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, 9वां फिर श्वास लेते हुए, 10वां फिर श्वास को छोड़ते हुए, 11वां फिर श्वास लेते हुए, 12वां श्वास सामान्य। चलिए 3 बार अपन गिनती के साथ करेंगे, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने सूर्य नमस्कार किया। 10 अब 2 या 3 चंद्र नमस्कार निकालेंगे है। तो चंद्र नमस्कार कीजिएगा। चलिए वही क्रिया है, इसमें 12 अभ्यास है, इसमें 14 अभ्यास है। चलिए 1 2 3 4 5। ये चंद्र नमस्कार। 6 7 8 9 10 11 चंद्र नमस्कार। 12 13 14। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने चंद्र नमस्कार किए। अब हम कुछ करेंगे और भी एक्सरसाइज। अभी 6-5 हुए हैं। चलिए अभी हम करते हैं 8 बैठक और 12 दंड।
तो बैठक के लिए तैयार हो जाइए। ये हमारे पैरों के लिए विशेष एक्सरसाइज है, बैठक हो रही है, आज बैठक है। चलिए आज बैठक साधारण बैठक लगाइए। पहली है अर्ध बैठक साधारण बैठक 1। जय श्री राम। अर्ध बैठक साधारण बैठक 1। चलिए अब साधारण बैठक 2 पूर्ण बैठक लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बैठक हो गई। पहली बैठक अर्ध बैठक और दूसरी बैठक पूर्ण बैठक, 2 बैठक। तीसरी बैठक है राम मूर्ति बैठक। दोनों हाथ सामने, अंगूठा बांध, मुट्ठी बांध और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। बैठिए पूरे और श्वास लेते हुए ऊपर। ये राम मूर्ति बैठक है, तीसरे नंबर की राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति पहलवान ने इस बैठक को की थी, इसलिए उनके नाम से राम मूर्ति बैठक पड़ गई। चलिए तीसरी राम मूर्ति बैठक। अब चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। चौथी पहलवान बैठक। चलिए 1 2 सामने उछल के 2 फुट सामने जाइए और वापस आइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चौथी पहलवान बैठक। अब पांचवी पहलवान बैठक। सामने उछलना है, 5 बार वहीं वहीं देखना है और खड़े होना है। चलिए पांचवी पहलवान बैठक। 1 2 3 4 5 में खड़े हो जाइए, पीछे आ जाइए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पांचवी पहलवान बैठक। अब है छठवीं, सातवीं और आठवीं हनुमान बैठक। छठवीं, सातवीं और आठवीं हनुमान बैठक। छठवीं हनुमान बैठक योगी जोगी की थी। ये छठवीं हनुमान बैठक। पूरे बैठिए। हनुमान जी की तरह बलवान बनना है सबको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। छठवीं, सातवीं हनुमान बैठक। चलिए अब करते हैं आठवीं हनुमान बैठक। दोनों अंगूठे बाहर निकालिए, दोनों कंधे पर रखिए और वही दाएं और बाएं साइड बैठना है। आठवीं हनुमान बैठक ये पूरी। जय हनुमान।
बैठिए, गहरी लंबी श्वास के साथ करते जाइए। चलिए, ये अभी हो गई अपनी आज बैठक। अब करते हैं अपन 12 दंड। चलिए, 12 दंडों का अभ्यास। आज थोड़ा पसीना बहाना पूरा, तो हर दंड में बैठने का अभ्यास यही रहेगा। इस प्रकार से बैठना है हर दंड में। जितने भी दंड लगाते, दंड लगाने के बाद बैठने का अभ्यास यही रहेगा। इस प्रकार से दोनों पंजे पर बैठिए, दोनों हाथ सामने। पहला है साधारण दंड। जाइए पीछे चल के, 1 2 3 4 5। बस 5 दंड लगाइए, ज्यादा लगाओगे थक जाओगे, पसीना आ गया अभी से। पहला दंड है साधारण दंड। अब दूसरा है राममूर्ति दंड। इसी में उछल के जाना है पीछे। 1, यहाँ सामने गए, वहीं से पीछे आना है वापस, ऐसे ही। ये 2, 1 2। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। राम मूर्ति बैठक, वो राम मूर्ति दंड। तो 1 2 1 2 1 2। चलिए, दूसरा हो गया राम मूर्ति दंड। अब तीसरा है बक्ष विकास दंड। दोनों हथेलियों को सामने पंजे ऐसे जमाइए सामने, इस प्रकार, और पीछे उछलिए। अब यही कहेंगे दंड लगाना है। 1 2 3 4 5। ये तीसरा है बक्ष विकास दंड। चौथा है हनुमान दंड। उठाइए अपने दाहिने पैर को दाएं हाथ के सामने बगल में लाइए और नीचे दंड लगाइए। 1 कुछ पहलवान गिर गए हैं। 2 हम तो दर्शक दीर्घा में हैं। कुछ पहलवान तो गिर गए हैं। 2। हनुमान दंड लगाइए, हनुमान दंड। चौथा है हनुमान दंड, लगाइए। जी सही कह रहे हैं सर। 2 लोगों के स्क्रीन ऑन है, बाकी स्क्रीन ऑफ है, फिर वीडियो ऑफ है। हम इधर पसीना कलेक्ट कर रहे हैं, क्या करें, इतना पसीना वो देख के ही पसीना आ रहा है। चलिए, हनुमान दंड लगाइए। ऑडियंस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चौथा हनुमान दंड। पांचवा है वृक्षिक दंड। पांचवा है वृक्षिक दंड। अपने उठाइए पैर को, एक पैर को दंड लगाइए। 1, दूसरे को 2, 1 हेलो, 2 1 मैडम लगा रही जोर। 2। वृक्षिक दंड। पांचवा है वृक्षिक दंड। छठवा भी वृक्षिक दंड। पैर को उठाइए दाहिने को और बाएं से ले जाइए और दंड लगाइए। 1, दूसरे को 2, वृक्षिक दंड। छठवा वृक्षिक दंड। इतने सारे दंड तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं हम लोग और कर रहे हैं। वृक्षिक स्वामी दंड। रामदेव अभी किया भी जी नहीं है इतना। स्वामी रामदेव जी डेली कराते हैं सुबह चलिए, 5 साथ बजे। में करेंगे अब पार्श्व दंड।
सातवां हंसना करेंगे। आज हंसना आ जाएगा। आज हंसना आ जाएगा। चलिए पार्षद गण, 7वां नंबर का है पार्षद गण। दर्शक दीर्घाम बैठना भी अच्छा ही है। ये खेल रहे, इधर लगाइए। पार्षद गण, 7वां बीच नंबर में कोई माइक नहीं खोलेगा, सब योग करेंगे, माइक कोई नहीं खोलेगा। अपनी बात लास्ट में कहेगा, जो भी करना है बोलना है वो लास्ट में बोलेगा। अब सिर्फ योग करिए, प्राणायाम करिए, बीच में माइक कोई भी नहीं बोलेगा। कृपया सुन लिया पार्षद मेहरा गण। जी? मेहरा जी सुन लिया स्टेटमेंट? चलिए स्टेटमेंट सुन लिया मेहरा जी, नहीं समझ लेना हाँ, तो नहीं तो बहुत ही पहले ओम करना ही है। ओम जी ओम सुन लिया। हाँ तो मेरा जी चुपचाप सुन लिया, मैंने तो समझ लेना फिर। मेरा जी जुड़ गया हूँ मैं भी। जो नए माता जुड़े हैं राम, वो तो देख के ही परेशान है कि कर रहे। माता राम ने बोल दिया। चलिए चलिए पार्षद गण होगा। अब 7वां 8वां है चक्रगण। मगर कोई अपना माइक नहीं खोलेगा, ये ध्यान देना है बस। 8वां चक्रगण, चुपचाप रहिए सभी, अपना अपना वीडियो तो खोले। 8वां चक्रगण। एक, डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति भी वीडियो खोले। दो चक्रगण, चक्रगण। 8वां और 9वां है पलट दंड, मुझसे भी नहीं बनेगा भैया, कठिन है। और 10वां शेर दंड, तो शेर दंड में पैर ऊपर करके नीचे दंड लगाना, वो भी नहीं बनेगा। अब करते हैं हम 10वां और 11वां, है ना। 10वां हो गया, 11वां और 12वां है। तो 11वां है सर्प दंड और 12वां है मिश्र दंड। तो 10वां करेंगे हम, 11वां 11वां सर्प दंड करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां है, 11वां दंड है सर्प दंड। अब 12वां मिश्र दंड सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। चलिए आइए 12वां मिश्र दंड। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, बस और बस। और बस। ये आदमगढ़ की पहाड़िया का शेर है भाई। आ, बहुत पसीना आ गया है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। शवासन करवा दो, शवासन। एक बार चलिए तालियां बजा शवासन दें कर मुकेश लीजिए। जी को, प्रेमा जी को, मुकेश भाग्यश्री जी जी को, नंदिनी जी जी जी, को, शवासन करवा दो। और चलो ठीक आदरणीय है, उमेश जी को, डॉक्टर रोशनलाल जी को। शवासन कर ये मुकेश जी के साथ में खूब दंड लगाया। लेट जाइए, लेट जाइए, बिल्कुल शांत। शवासन, गहरी लंबी श्वास। अपनी धड़कनें बहुत तेज चल रही है, अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपनी श्वास देखिए किधर जा रही है।
चलिए अपने दोनों के लिए लगाइए। अपने आंखों को लगाइए और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया सभी लोगों ने, मेहरा जी को छोड़कर। जी जी। चलिए 6:21 हो गए। चल बैठिए, आसनों की तरफ चलते हैं अब थोड़ा। आ जाइए वज्रासन में। यह है वज्रासन, भोजन के करने के बाद करने वाली मात्र एक आसन वज्रासन। ये वज्र के समान है, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वज्रासन। चलिए इसी में करते हैं हम मंडूकासन। डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों अंगूठे को अंदर बंद कीजिए, नाभि के दोनों साइड लगाइए, श्वास भरिए, श्वास को खाली करते हुए सामने झुकना है, दृष्टि सामने। चल भाई मैं भी मंडूक इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते, 30 स्ट्रोक गिनिए। 1 श्वास लेते वापस मंडूकासन। मंडूकासन जब हम ये दोनों अंगूठे अपने नाभि के दोनों साइड लगाते हैं तो हमारी पेनक्रियास पे दबाव पड़ता है, इससे इंसुलिन बनता है। डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः कीजिए। श्वास लेते वापस, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखिए, वही सामने झुकना है। वापस हथेली चेंज करके, चलिए इसी में करते हैं हम शस्त्रासन। एकाग्रता के लिए मन शांत होता है, चंचल मन शांत होता है। चलिए शस्त्रासन, श्वास छोटे सामने झुकना है, अपने सर को धरती पर लगाना है। कमर और कूल्हे की चर्बी को कम करता है, मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है, मन की चंचलता को दूर करता है। शस्त्रासन। ऐसे तो वापिस चलिए इसी में करते हैं गौमुख आसन। अपने बाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर को बाएं पैर को ऊपर रखिए। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेकर पीछे कैंची बनाइए। तो इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं।
हमारे पैरों के लिए विशेष व्यायाम, इससे हमें धातु विकास संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं। गौमुख आसन। और ये दूसरे साइड से करेंगे। और दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। पीछे कैंची बनाइए पकड़ के। तीस सेकंड होल्ड करना है। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं 30 सेकंड में। चलिए इसी में करते हैं हम वक्रासन। अपना दाहिना पैर लंबा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए। दाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को पकड़िए, बाएं हाथ पीछे और पीछे देखना है। वक्रासन। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ये भी हमारे पैंक्रियास डायबिटीज रोग के लिए लाभदायी है, कमर के लिए लाभदायी है। करो बहन जी, करो, देखो ना, करो, बोलो बंद करें तो करो तो कम से कम। वो अभी सोच रही है, उनको वो कल अभी सुबह जाना है, दस्तखत करवाना है, वो करना है, डाउनलोड करना है, इसलिए वो नहीं। चलिए दूसरे साइड से। वक्रासन। एक बार पुनः कीजिए। दूसरे साइड से। चलिए इसी में एक अर्धमस्तिंद्रासन। अपने दाहिने पैर को मोड़िए, फिर बाएं नितंब के पास आइए, बायां पैर उठा के दाएं घुटने के पास खड़ा कर लीजिए। इस प्रकार खड़ा करके अब दाएं हाथ से अपने बाएं पंजे को पकड़िए और बाएं हाथ कमर के पीछे और पीछे देखना है। अर्धमस्तिंद्रासन। इससे भी हमारे पैंक्रियास पे विशेष दबाव पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डायबिटीज रोग के लिए। दूसरे साइड से कीजिए इसको। अपने बाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर को यहाँ खड़ा करिए, बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़िए, पंजे पर रखिए बगल में, और दाएं हाथ को कमर के पीछे तो पीछे देखना। अर्धमस्तिंद्रासन। चलिए छोड़िए, लेट जाइए मकरासन में। मकरासन में लेट जाइए। चलिए सामने हंसता हुआ चेहरा। एक एक पैर को चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर चेहरे पे सबके मुस्कान हो, जी मुस्कान के साथ। जी बिल्कुल मुस्कान के साथ।
मुस्कान तो है नहीं कोई उसमें, मगर मुस्कान के साथ करिए दोनों पैरों से एक साथ। वाह। चलिए भुजंगासन। आज भुजंग आगे के सामने कोहनी झुकी रहेगी, सामने झुकना है। आज भुजंग। श्वास छोड़ते वापिस, पुनः एक बार। अपने दोनों हाथ कंधे के समांतर पूरा अपना है, श्वास लेते हुए पूर्ण भुजंग। कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉटलाइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखता हूँ, सीखता हूँ आज तो। श्वास छोड़ते वापिस, पुनः एक बार। दोनों पैर मिले हुए, दृष्टि सामने आकाश की ओर। श्वास छोड़ते वापिस। अब बाई हथेली ऊपर दाई हथेली रखिए, फिर सामने से पूरा उठना है पूर्ण भुजंग में। दोनों पैर मिले हुए, श्वास छोड़ते वापिस। इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, इसको मोटापा कम करना हो के लिए। चलिए इसी में करते हैं सलवासन। अपने दोनों हाथों को दोनों जंघों के नीचे लगाइए, एक एक पैर को उठाइए। दोनों पैर को एक साथ। ये हमारे कमर के लिए विशेष लाभदायक है, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डाइटिस के लिए, साइटिका दर्द के लिए, पैरों के लिए विशेष लाभदायक है। चलिए पीठ के बल लेट जाइए। चलिए इसे करके हम मरकट आसन। चलिए मैं दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए। आप पैर जाएंगे हमारे बाएं तरफ, जो सर जाएगा दाएं तरफ। मरकट आसन का पहला अभ्यास। श्वास ले तो वापिस, श्वास छोड़ते दूसरी साइड। श्वास ले तो वापिस, पुनः एक बार। ये हमारी कमर के लिए रामबाण आसन है, मरकट आसन। दूसरे साइड से दोनों पैरों में अंदर कीजिए 1 से 1.5 फुट का, वही क्रिया। बाएं तरफ पैर, दाएं तरफ सर। वापिस दूसरी साइड से। तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाइए पूरे 90 डिग्री पर और बाएं हथेली पर ले जाइए और दाएं की तरफ सर रखना है। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। वापिस आइए, अपने बाएं पैर को उठाइए, दाएं हथेली पे ले जाइए, तो बाएं तरफ देखना है।
चलिए इसी में करते हैं पवन मुक्त। एक पैर उठाइए, नाश्ता रहे, यथा नाम तथा गुण, पवन मुक्त से हमारी गैस जितनी भी है बाहर निकल जाएगी। दूसरे पैर से दोनों पैर से 7, घूम लीजिए थोड़ा, दाएं बाएं साइड। चलिए चलिए व्रत बनाइए एक पैर से, पद चक्रासन 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। दोनों पैर से एक साथ 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। चलिए 2 चक्र का आसन, साइकिल चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30, विपरीत 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। दोनों पैर से लाइए एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द्विचक्र आसन। चलिए अब हम करते हैं आसन का अभ्यास। अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठाइए। आसन, ये मोटापा कम करने के लिए विशेष आसन है। इसको इस प्रकार से 5 यदि करेंगे तो आपका मोटापा सुमंतर हो जाएगा। आसन, चलिए इसी में करते हैं हम सर्वांगासन। सर्वांगासन ये भी शीर्षासन है, पूरे फायदे मिलते हैं इससे। गर्दन कंधों के लिए विशेष आसन। इसी में हम करते हैं पूर्ण आसन। इस प्रकार वापिस बैठे, उसी प्रकार वापिस आ गया है। पूर्ण आसन हो गया। करेंगे हम चक्रासन। चक्रासन का अभ्यास। जी ओम 46 हो गए। हो जान दो, कोई हाथ हो रही है आपका, ये तो सीख गए। थोड़ी देर विपස්සना करा दो। अभी करेंगे जरा। मेरा जी सुन रहा हूँ। मेरा जी जी ओम। ओम ओम जी सुन रहा हूँ आपको। हाँ तो देख भी रहा हूँ। बढ़िया। मुकेश जी को चलिए देखो। शीर्षासन करेंगे, जिससे जो बने शीर्षासन करिए।
बहुत बधाई मुकेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन चार लोग, कितने लोगों ने किया जरा देखूं। 1 2 3। सब कर रहे हैं दादू। दादू आप चुप नहीं बैठ सकते। भगवान ना करे। भाई मुकेश जी की तो बड़ाई करनी ही पड़ेगी नहीं। और नहीं, हमारी मेरी दादा पढ़ाई भाई नहीं से कर सकते ना। क्या दादू जो भी करना है लास्ट में कमेंट देने के लिए कहा ना, जब क्लास की समाप्ति होती तब कमेंट देनी है, ठीक है? जी 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 जी। दादू हमने भी किया है शीशासन। बधाई चलिए। आपको। नहीं, दादू को म्यूट करना पड़ेगा। चलिए हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। अरे उमेश सर की टीम कहाँ गई भाई साहब? उमेश सर दिख ही नहीं रहे। जय श्री राम। है चालू है। चालू है। वही तो उमेश सर की टीम में देख रहे क्या बात है। सब देख रहे हैं। आज सब उम्मीद सर की टीम ठंडा पड़ गए। क्यों? ठंडा नहीं है, हाथ शासन के लिए तैयार है, बिल्कुल ठंडे नहीं है सब। चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम, बस्ती का प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास के साथ करेंगे हम प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास लेना है और छोड़ना है। 2.5 सेकंड में सांस लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। बस्ती का प्राणायाम। संकल्प के साथ कीजिए। कोई भी प्राणायाम को संकल्प के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलता है। मन में विचार कीजिए, आंखें बंद बिल्कुल, ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगाइए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। संकल्प कीजिए, मन में विचार कीजिए, आंखें बंद कीजिए बिल्कुल। मन में विचार कीजिए कि जैसे ही मैं श्वास को अंदर ले रहा हूं, संसार में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है, करते रहिए प्राणायाम और सुनते रहिए। जो भी शुभ है वह मेरे श्वास के साथ, मेरे प्राण के साथ, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में भर रहा है। हम उससे स्वस्थ हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं, क्रांति में हो रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए बस्ती का प्राणायाम करते रहिए। जब बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या ध्यान करना है? जब बाहर छोड़ रहे हैं बाहर छोड़े बाद में बताएंगे। अभी तो अंदर ले रहे हैं सांस को, तो अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर जब छोड़ेंगे अब कपालभाति में छोड़ेंगे। चलिए, बस्ती का प्राणायाम हमारे पूरे श्वसन तंत्र पे काम करता है। श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं बस्ती का प्राणायाम से ठीक होते हैं। श्वास संबंधी कौन कौन से रोग? जैसे सर्दी है, जुकाम है, दमा है, अस्थमा है, नजला है, साइनस है, कफ है, इस प्रकार के श्वास संबंधी समस्त रोग हस्ती का प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। हस्ती का प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारे फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसमें करोड़ों लाखों छिद्र हैं, करोड़ों अरबों छिद्र हैं। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारे मात्र आधे से भी कम छिद्र खुलते हैं। जब हम गहरी, लंबी और धीमी श्वास लेते हैं तो हमारे पूरे छिद्र खुलते हैं और सिकुड़ते हैं। फेफड़ों के लिए विशेष व्यायाम बस्ती का प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बस्ती का प्राणायाम। 2 मिनट तीव्र गति से करवाओ। चलिए थोड़ी तीव्र गति से करेंगे। कंधे नहीं हिलाएंगे, हमारे कंधे स्थिर रहेंगे और श्वास को जल्दी जल्दी लेना और छोड़ना है।
भस्त्रिका प्रणय। चलिए इसी का एक दूसरा सेकंड पार्ट है, हाथ ऊपर करके, इसको हम सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुदर्शन। जैसे भगवान विष्णु का चक्र चलता है ना, इस प्रकार को आपको चलाना है। चलिए बहुत बढ़िया। भस्त्रिका प्रणाम का अभ्यास कम से कम 5 से 7 मिनट। चलिए हम करते हैं कपाल भाती। कपाल मतलब मस्तिष्क, भांति मतलब दीप्ति, आभा, प्रकाश, तेज, ओज, चमक। जिस प्राणायाम के करने से चेहरे पर तेज आता हो, ओज आता हो, चमक आती हो, उसको हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। करते रहिए। 1 सेकंड में एक बार श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। यही लंबी श्वास लीजिए। जिस प्रकार हमारी घड़ी में सेकंड का कांटा चलता है, इस प्रकार 1 सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ना है, कपाल भाती करना है। कपाल भाती संकल्प के साथ। इसके बाद फिर हनुमान चालीसा का संकल्प कीजिए, मन में विचार कीजिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, मेरे शरीर के समस्त रोग विकार बाहर निकल रहे हैं। हम निरोग हो रहे हैं, हमारे सारे विकार बाहर निकल। कौन कौन से विकार? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे विकार हमारे श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार का मन में विचार करते हुए कपाल भाती का अभ्यास करते हैं। कपाल भाती हमारे पाचन तंत्र पे काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र पे, कपाल भाती हमारे पाचन तंत्र पे काम करता है। पेट संबंधित समस्त रोग इससे ठीक होते हैं। सारे रोगों की जननी क्या है? पेट। तो हमारा पेट यदि सही है तो हमारा कोई रोग नहीं होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपाल भाती। इससे हमारे पूरे अवयव ठीक होते हैं। जैसे किडनी है, लीवर है, बढ़िया, छोटिया, डंडा से, अम्मा से, पित्ता से, मूत्रा से, ये सभी अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं कपाल भाती प्राणायाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपाल भाती। तो करते रहिए कपाल भाती। और भाई साहब कोई हनुमान चालीसा सुनाइएगा। हनुमान चालीसा आज आदरणीय श्री पवन कुमार सर जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर से सादर आमंत्रित करते हैं आज के हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। जी जी नमस्कार जी। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, अब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। फिर वो मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो जो सुमिरते सुमिरे हनुमत हनुमत। बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की दाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, की जय, हनुमान की जय। की जय जय। जय राम राम। बहुत सुंदर। चलिए कपाल भाती कराओ के बाद चलिए हम करेंगे अब पानी प्रणाम। चलिए बाही प्रणाम करेंगे, 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। गहरी लंबी श्वास लेंगे, उस श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे। पूरी बाहर छोड़ के अपने एनएस पार्ट उदर द्वार को ऊपर खींचेंगे। मूल बंद, पेट को अंदर करेंगे, उड़ियान बंद और बॉडी को खूब से लगाएंगे, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाना एक साथ, इसको महाबंद बोलते हैं। चलिए करिए।
जितनी देर रोक सको सामर्थ्य है उतनी देर रोकना और ऊपर से बंदों को खोलना है। नीचे को बंदों से लगाना नीचे से और ऊपर से बंदों को खोलना। पुनः एक बार। एक बार और लगाइए। मैं इसके फायदे बताता हूँ। मूलबंध लगाने से हमारे धातु विकार संबंधी समस्त रोग ठीक होते हैं। उड़ियान बंद लगाने से पेट संबंधी समस्त रोग ठीक हो गए। जालंधर बंद लगाने से कंठ संबंधी रोग ठीक होते हैं। बहुत ही अच्छा है प्राणायाम में। चलिए अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। प्राणायाम नहीं क्रिया है। तो गहरी लंबी श्वास लीजिए। श्वास को बाहर छोड़ के अपने पेट को ढीले छोड़ के हिलाना। जैसे नाम से ही प्रेरित है अग्निसार, इससे अपनी अग्नि प्रज्वलित होती है। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्निसार। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस लेना है। जालंधर बंद लगाना है। जितनी देर रोक सको रोकने के बाद बाई नासिका श्वास को छोड़ना है। चलिए पुनः एक बार। कर लीजिए। इससे हमारे गले संबंधी समस्त रोग ठीक होते हैं। बच्चों का तुतलाना, हकलाना, इस प्रकार के रोग ठीक होते हैं। थायराइड ठीक होता है इससे। और गायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम। जो गाय जिनका कंठ शरीरा बनाना हो उसको बार कम से कम 50-100 बार कर सकता है। चलिए अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से श्वास लेना है। दाएं नासिका से श्वास को भर छोड़ना है। पुनः दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारी इसका सिर्फ संकल्प है हमारे कीड़ा और पिगड़ा नाड़ियों के श्वास के घर्षण से, मंथन से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। इस प्रकार का मन में विचार करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, रक्त परिवहन सिस्टम पर काम करता है। भस्ती का प्राणायाम गले संबंधी रोग ठीक करता है। श्वास संबंधी समस्त रोग। कपालभाति पेट संबंधी रोग ठीक करता है। अनुलोम विलोम रक्त परिवहन सिस्टम पर हमारे काम करता है। इससे हमारे 72,72,210 नाड़ी परिशुद्ध होती है। प्रत्येक नाड़ी में शुद्ध रक्त और शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अभी आगे कोई भाषा सदन में रामजन्म और राम स्तुति सुनाए। एक राम भजन मैं गाऊं भैया आज। राम जन्म गाना है और राम स्तुति गाना। राम भजन है ना मिथिलेश बहन, हम बाद में दूसरे सेशन में गाएंगे। और अशोक पटेल भाई साहब है ना, वो आज। जी जी हाँ मिथिलेश बहन जी, और अशोक पटेल जी का स्वागत है आज राम स्तुति के लिए। आवाज आ रही है अशोक पटेल भाई साहब? आवाज पहुंच गई है भाई गाँव उनके। हाँ आवाज तो पहुंच गई है क्या? मेरे को अभी वो मेरे पास पुस्तक नहीं है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। भाई प्रगट कृपाला वाली है ना, भाई प्रगट कृपाला दीनदयाल। जी जी
मेरे को कुछ गलती हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आधी आती तो है पूरी, पर बीच में अटक गया तो फिर साथ देना। बीच में अटक जी गए तो जी साथ दे देंगे सब लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अमिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज सारी सर चाप निकाया कुंदन। पता आ गया, बोलो। भूषण माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कर दुई कर चोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंत भाषा गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर वेद पुराण अनंत। आप गाओ आराम से। ममत लागी जन अनुरागी मयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम और शोभासी यह उपहास सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे उन कथा सुहाई मात बुझाई जय पिकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोले सो मत डोले तजता ते रूपा की जैस चुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बाल किशोर भूप जय चरित जिगा भई हर पद न पाए भूप जय चरित जिगा भई हर पद पावै तैन पाए भूप विश्वदैन दर्शन लीन मनोजी अवतार निज इच्छा निर्मत तनु श्री माया गुण गोपाल रामचंद्र जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी, आपने हमारी लाज रख ली, आगे भी आपको ही रखना है। हमारी भी तो किसी ने रखी थी। बहुत सुंदर। बोलो श्री रामचंद्र कृपाल बलबल हरण भव भय दारणम नम कुंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजाननम गंधर्व गणित अमित शवनम नील नीर सुंदरम पटवीनम पतिदीन बंधु दिनेश दानम। बोलिए पुष्पायन जी। कंदनम आनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम चलो मैं बोलती हूँ, ठीक है। श्री कुंडल तिलक उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर्चा उजित संग्राम उजित खरदूषणम इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कज निवास पुर कामादि खलदल गंजनम मन जाहे राचो मिले सुवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान कृपाल शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौर अशीष सुनिशिय सहत ये हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली श्री राम जान गौर अनुकूल सिय रसना जाय कर श्री मंजुल मंगल मूल बा में अंग फरकन लगे मौसम दीन ना दीन है तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम्बा पीर काम ही नार प्यार जिन लोभी के प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम व्रत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, नर्मदा मैया की जय, हरे हर भोले भगवान की जय, अपने अपने गोविंद की जय। हर हर नर्मदे हर। प्रणाम सभी को। मैं जरा थोड़ा राम जन्म का बोल दूं, जब जिस समय राम का जन्म हुआ, थोड़ा एक दो चौपाई बोलिए जी। पुष्पा बोल दूं? अच्छा ठीक है, बोल दीजिए।